माँ का जन्मदिन, ऐसी कहानी जो रुला देगी। माँ, आपका जन्मदिन कब आता है? 12 साल के आकाश ने अपनी माँ से पूछा। माँ ने उसकी इस बात पर मुस्कुरा दिया। आकाश अक्सर ही ये सवाल माँ से पूछता और माँ जवाब में बस मुस्कुरा देती थी। लेकिन आज आकाश ने ठान लिया था वो बिना जवाब जाने मानने वाला नहीं है। आखिर बेटे की जिद के आगे माँ ने कहा, हमारे जमाने में जन्मदिन कहाँ मनाया जाता था बेटा। पहले के लोगों को तो तारीख भी याद नहीं रहती थी, आजकल ये सब चीजें चलन में आई है। पहले हमारे बुजुर्ग माता पिता बच्चों के जन्म होली से 1 महीना पहले हुआ था, या ये दशहरे के 2 दिन बाद दिवाली पर हुई थी, या उस दिन पूर्णिमा थी, यही कुछ याद रखते थे। सच कहूँ तो मुझे याद नहीं है बेटा। माँ की बात सुन के आकाश सोच में पड़ गया। माँ मेरा जन्मदिन कितने धूमधाम से मानती है, तरह तरह के पकवान बनाती है, केक कटता है, पार्टी होती है। काश मैं भी अपनी माँ का जन्मदिन मना पाता। देखते देखते समय बीतता गया। 12 वर्ष का आकाश आज 35 साल का एक बिजनेसमैन बन गया। इन 23 साल में बहुत कुछ बदल गया था। उसकी सुधा से शादी हो गई थी और आराध्या जैसी एक प्यारी बिटिया उनकी जिंदगी में आ गई थी। कल तक जो माँ आकाश की हर पसंद नापसंद का ख्याल रखती थी, आज आकाश अपनी माँ का रखता था। वैसे घर, शहर, गाड़ी, वक्त और उम्र बदल चुके थे, बस एक ही चीज नहीं बदली थी, वो थी माँ का प्यार। वो आज भी अपने बेटे आकाश का जन्मदिन धूमधाम से मनाती। बुढ़ापे की वजह से वो ज्यादा भाग दौड़ तो नहीं कर पाती थी, लेकिन आकाश की पसंद की हर चीजें बनाती, अनाथालय जाकर वहाँ के बच्चों में मिठाइयाँ और केक बंटवाती, मंदिर में जाकर गरीबों को भोज करवाती। जब आकाश पैदा हुआ था तब माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। पहली बार माँ बनने का एहसास उसे आकाश ने ही तो करवाया था। जब वो रुई की तरह मखमल सा बेटा उसकी गोद में आया था, वो दुनिया ही भूल गई थी। सारी खुशी एक तरफ और माँ बनने की खुशी एक तरफ, इसीलिए उसे आकाश के जन्मदिन से बेहद लगाव है। आकाश के बिजनेस शुरू करते ही वो अपने काम में व्यस्त हो गया। वो माँ को अधिक समय भी नहीं दे पाता था। वैसे तो सुधा बहुत अच्छी बहू थी, वह अपनी माँ स्वरूप सासू माँ का ख्याल रखती थी। रोज देर से आने वाला आकाश आज शाम को जल्दी घर आ गया था। देखा तो सुधा आराध्या को होमवर्क करा रही थी। अचानक आराध्या ने सुधा से पूछा, मम्मा आपका बर्थडे कब आता है? सुधा ने जवाब दिया, जिस दिन मेरी आरू का बर्थडे आता है उसी दिन मम्मा का भी बर्थडे आता है, क्योंकि आराध्या जब आई तभी तो मैं मम्मा बनी। दोनों की बात सुन के आकाश अतीत में चला गया। बचपन से जो सवाल माँ से पूछता आ रहा है, उसका जवाब आज उसे मिल गया था। आज आकाश का जन्मदिन है। वो माँ के साथ मंदिर गया, अनाथालय गया, जैसा माँ चाहती थी बिल्कुल वैसा ही करता गया। शाम को जब माँ सहित वो घर लौटा तो घर पहुँचते ही उसने देखा कि घर फूलों से सजा है, बिजलियों वाले झूमर जगह जगह लगे हैं, तरह तरह के पकवानों की खुशबू आ रही है। अंदर हॉल में गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई है और बीचों बीच बड़े से टेबल में केक रखा हुआ है और बहुत से मेहमानों से घर भरा है। माँ आश्चर्य से देख रही थी, तभी सुधा आके माँ को तैयार करने कमरे में ले गई। माँ सोच में थी कि आखिर बात क्या है, तभी वो तैयार होके नीचे आती है। आकाश माइक पकड़ के कहना शुरू करता है, माँ मैंने हमेशा आपसे पूछा था कि आपका जन्मदिन कब आता है। मेरा मन करता था कि जिस तरह आप मेरा जन्मदिन मानती है वैसे मैं भी मनाऊं। आपने मेरे लिए कितना कुछ नहीं किया, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से ही तो हूँ। आपने हर मुश्किल में मेरा साथ दिया है, मेरी छोटी छोटी खुशियों को इतना बड़ा बनाया है। मैं हमेशा सोचता कि आपको मेरे जन्मदिन से इतना प्यार क्यों है। जवाब अब मुझे मिला, एक माँ की जिंदगी का सबसे बड़ा पल आता है
जब वो अपने बच्चे को पहली बार गोद में लेकर गले लगती है। आज ही का तो दिन था ना माँ, जब मैं आपकी जिंदगी में आया था। माँ, आज ही के दिन तो आप भी मुझे मिली थी। आज ही के दिन तो मैं भी बेटा बना था। आज ही के दिन तो मैं आपकी गोद में आया था। आज ही के दिन तो मुझे भी ममता का सागर मिला था। इसलिए आज से ये दिन सिर्फ मेरा नहीं, आपका भी है, क्योंकि तुमसे ही तो मैं हूँ। आज एक माँ और एक बेटे का जन्मदिन है। आकाश की बातें सुन के माँ की आंखों में आंसू आ गए। मुंह से कोई बोल नहीं निकले, बस दिल से दुआएं निकल रही थी। इतना मार्मिक दृश्य देखकर हर कोई रोने लगा था। माँ ने अपने बेटे को गले लगा लिया। दोनों रो पड़े थे, खुशी के आंसू भावनाओं के साथ वह निकले थे। दोनों ने मिलकर अपने जन्मदिन का केक काटा था। अगर आप भी अपनी माँ से प्यार करते हैं तो ये कहानी सबको शेयर करें और लाइक कर दें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।